तो आज मैं अपना काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड देखिए, ये सबसे पहले मुझे दिखाई दिए यहाँ पर छोटे-छोटे से कुछ फ्रूट्स से लग रहे थे। एक्चुअल क्या है मुझे एग्जैक्टली इनका नाम नहीं पता। तो सबसे पहले देख रही थी कि हमारे पीजी में ये सारी फसल भी उगने लगी हैं, और उसी के साथ जब हमने ये देखा कि ये पेड़-पौधे सारे सूखे पड़े हुए हैं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत चल रही है इस वजह से। और ये गुलाब देखो, ये भी गुलाब भी बिल्कुल सूख गया। और अब हो जाती है सुबह, एंड सुबह होने के बाद आज है संडे, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, सिद्रा के घर। मेरी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की फ्रेंड थी, तो वही मेरा फेवरेट वाइट कलर का मैं सूट पहन लेती हूँ। एंड उसी के साथ ये लंदन ग्लो की तरफ से मुझे कुछ प्रोडक्ट्स आए थे, तो सोचा उनको भी शूट कर लूँगी। तो फाइनली अब मैं हो जा रही हूँ रेडी अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए। मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है। आप बताइए कैसा लगता है? फैमिली, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हो चुकी है सुबह और अब मैं जा रही हूँ आज अपनी फ्रेंड के यहाँ। मैंने नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, तो अब चलो जल्दी से तैयार होते हैं और देखते हैं, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। होपफुली ये ब्लॉग आपको पसंद आए। और मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, और आज मैं उससे आई थिंक पूरे 1 साल बाद मिलूँगी। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और ये लेटा है बहुत ही मशरूफ़ शख्स अपनी कुछ मशरूफ़ियत वाली चीज़ों में। तो फाइनली अब ये है मेरा तैयार होने का वक्त। मैं लगा रही हूँ सीरम। ये है पिलिक्स का गोल्डन सीरम, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये है सनस्क्रीन बायोडर्मा की, और ये है लंदन ग्लो, और ये है इसका एक परफ्यूम। तो चलो अब इन सब के साथ तैयार हो जाते हैं। और ये है मेरी फेवरेट लिपस्टिक, जो कि तान्या की है, मेरी नहीं है। मैं तैयार हो चुकी हूँ प्रॉपर। और इसका जो अगर आपको देखना है प्रोडक्ट रिव्यू का, तो आप मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। ये है मेरा वाइट बैग। और चलो अब मैं जा रही हूँ तान्या को छोड़कर। ये है यमुना बैंक का स्टेशन, क्योंकि मैंने लक्ष्मी नगर का शूट नहीं कर पाई थी, बहुत रश होता है लक्ष्मी नगर में। तो फाइनली हम यमुना बैंक से होते हुए जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 52, आई थिंक सो, यस। तो नेक्स्ट नोएडा जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं हम साथ में। तो फाइनली मैं नोएडा पहुंच चुकी हूं, एंड ये है यहाँ का स्टेशन। यहाँ आने के बाद लगता ही नहीं है कि हम यूपी में हैं, क्योंकि ये यूपी की ये स्मार्ट सिटी में काउंट किया जाता है। और ये खूबसूरत सा लगता है तो दिल्ली का ही पार्ट एक, लेकिन मतलब ऐसा लगता है बहुत ही सुकून सा एरिया लगता है। तो चलो हम नीचे उतरने के बाद चलते हैं, अपने स्टेशन से आउट होते हैं, एंड सिद्रा के घर चलने की तैयारी करते हैं।
फाइनली मैं सिद्रा के घर आ चुकी हैं। ये मुझे नीचे रिसीव करने आई थी एंड चलो मैंने सोचा इसकी सोसाइटी का मैं थोड़ा सा व्यू ले लूँ कि ये कहाँ रहती हैं मैडम। रहती तो बहुत अच्छे इलाके में है बेसिकली। तो फाइनली अब ये जा रही है मेरे लिए कुछ खाना आना बनाने, क्योंकि मैं नॉनवेज बहुत कम खा पाती हूँ। तो ये तैयारी कर रही है अपनी फ्रेंड के लिए कुछ होस्टिंग की। सिद्रा, टेल देम अबाउट योरसेल्फ। ये है सिद्रा, मेरी फ्रेंड मास्टर्स की। Hello, myself Sadra. I'm completed MSc in microbiology from माइक्रोबायोलॉजी, बहुत आर माइक्रोबायोलॉजी University. फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। सो सिद्रा ने क्या बनाया है? चिकन बनाया है हमारे लिए। इतनी मोहब्बत। करने मिला ना इसीलिए। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। और आज भी मैं पता है व्लॉगिंग पूरे 3 महीने बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चल तू भी आ जाएगी इसमें और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री यादगार ही बन जाती है ना। अरे यार वो तो है ही डॉक्यूमेंट्री। वो वाला सिद्रा, अच्छा ये वाला तुम व्यू लेती हो ना यहाँ से? हाँ ये वहाँ से। आई कैन टेक दिस व्यू फ्रॉम हियर। वाओ। रोटियां मुझे आती हैं बनाना, काफ़ी टाइम से मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन ये ना सब्ज़ी मुझे नहीं आती। तो खाना पीना खाने के बाद अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा और व्यू यहाँ का, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पर शाम सी हो रही थी, बड़ा सुकून सा लग रहा था। भाई दिल्ली में तो बड़ी चहल पहल कीचाकाची होती है, बट यहाँ पर भाई बहुत मेरी अच्छा हाइट सा लग रहा था। इतनी तो क्यों मैंने नहीं है? सोचा कि चलो थोड़ा सा और वक्त बिताते हैं यहाँ पर। एंड शाम सी हो गई है एंड मुझे अभी अपने घर भी जाना है यहाँ से, क्योंकि दूर काफ़ी पड़ जाता है। तो चलो। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वी बोथ आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हियर। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे सिद्रा के घर आने की, बट सिद्रा के घर आ नहीं पा रहे थे। अब आइए। फाइनली हम आए हैं और काफ़ी दिन बाद, बहुत दिन पूरे बाद। 1 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है यहाँ ऐसे पर। मुलाकात तो 1 साल बाद हुई है, वरना हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को देख के भाग जाना। सिद्रा, मुझे पता है एक बात याद आती है हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट में, कि हम लोग से ना कोई पंगा नहीं ले सकता ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप में जाके पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया तलाश कर सकते हैं। तो इंसानों को क्यों तलाश नहीं करते पॉजिटिव है या निगेटिव है ना? ये बहुत टिपिकल वर्क है। जो चीज़ लोग नहीं देख सकते उसे हम पॉजिटिव निगेटिव निकाल लेते हैं उसमें से डाल के माइक्रोस्कोप में देखकर। तो जो इंसान जीता जाता है इंसान है, तो उसको कैसे बता सकते हैं ना? बता नहीं सकते बिल्कुल। तो इसलिए ज़्यादा लोग हमसे पंगे ले नहीं सकते, बिकॉज वी बोथ आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एक अच्छा है प्रोफेशन हम लोगों के पास, बहुत बढ़िया, बिना देखे। माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो हम चलते हैं। चलो, शी इज माई bye-bye. क्यूट फिर फ्रेंड। आना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सून। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो चलते हैं। चलिए आंटी, खुदा हाफिज़। तो फाइनली अब हो गई है रात, और रात होने के बाद अब हम निकल रहे हैं, इनके घर से अलविदा ले रहे हैं। तो चलो सिद्रा बाय, आंटी बाय, एंड इन सबको विदा करते हुए अब हम निकलते हैं नीचे। और सिद्रा मुझे नीचे तक प्रॉपर छोड़ने आई है, पूरी गाइडेंस के साथ, मेरी गार्ड बन के, कि चलो ताबिंदा अब आप मेरे घर आए, अब मैं आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक रिसीव करूँगी, सो दैट कि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, कोई भी तकल्लुफ़ ना हो, और आप दोबारा आएँ हमारे यहाँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलके। हालांकि आंटी से मैं पहली बार मिली, इनकी सिस्टर से मैं पहली बार मिली सबब से, और सिद्रा तो इससे तो मिलती रहती हूँ। तो फाइनली अब इसके घर से होकर हम निकलते हैं नोएडा टू दिल्ली वापस, नोएडा सेक्टर 52 टू लक्ष्मी नगर वापस। तो चलो चलते हैं अब। एंड सुबह होने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल। एंड ये है न्यू दिल्ली का स्टेशन, एंड ये है रैपिड मेट्रो, जो कि मुझे एरोप्लेन से कम नहीं लगती है। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि यहाँ ये
नीचे ज़मीन पर चलती है, एरोप्लेन आसमान में उड़ता है। बाकी बहुत अच्छा सा लगता है एक्सपीरियंस यहाँ पर। तो चलो अब चलते हैं अपने हॉस्पिटल, देखते हैं क्या काम है। फाइनली अब मैं आ जाती हूँ अपने हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल आने के बाद ये पूरी फाइल्स एंड पेशेंट्स की यहाँ पर पूरा हमें डाटा मेंटेन करना है। एंड या सबके बाद मैं चली जाती हूँ अपने घर वापस, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बहुत मुश्किल हो जाती। सोचे कि आपको थोड़ा सा पार्ट यहाँ का भी दिखा दूँ कि क्या काम रहता है, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में को भी अलाउ नहीं है कि हम यहाँ पर कैमरा वगैरह लेकर जा सके या यहाँ पर कुछ भी शूट कर सके। तो फाइनली हमने बस इतना ही शूट किया यहाँ पर। तो चलो चलते हैं हम घर की तरफ। फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ अपने हॉस्पिटल से, और आपने देखा कि हमारा कल का दिन और आज का दिन दोनों की। कल गई थी मैं अपनी फ्रेंड के घर, सिद्रा के घर, और आज मैं गई थी हॉस्पिटल। और थोड़ा थोड़ा ही क्लिप हम आपको दिखा सकते थे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम वहाँ कुछ भी वीडियो शूट कर सकें, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। इसलिए हम वहाँ का कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल अगेंस्ट है और ये रूल्स एक ब्रोकन डाउन हो जाएगा, इसीलिए। सो होपफुली आज का आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत टाइम बाद शायद आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ, और ऐसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं डालती रहूँगी, दिखाती रहूँगी कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। और बस अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस व्लॉग को सपोर्ट कीजिए एंड शो योर एप्रिसिएशन। आई ऑलवेज सेज कि योर एप्रिसिएशन इज़ एवरीथिंग फॉर मी। अभी मेरे 500 सब्सक्राइबर्स फैमिली, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट वंस अगेन। एंड हाँ, व्लॉग एंड करने से पहले आप सबको एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे। मैं हमेशा अपने व्लॉग का या अपने यूट्यूब चैनल का एक पॉजिटिव व्यू रखती हूँ। वो आज का जो हमारा पॉजिटिव तो आज का मेरा छोटा सा मैसेज ये है इस व्लॉग के थ्रू, एक इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, सो सोच रही हूँ इसी व्लॉग के ज़रिए दे दूँ, जो कि हर व्लॉग के एंड में मैं देती हूँ। मैं अमूमन देख रही हूँ आजकल अपनी ज़िंदगी में, अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये जीता जागता एग्जाम्पल है, जीती जागती बात है, कोई कहीं से लिया हुआ नहीं है या कहीं से प्रिडिक्टेड नहीं है, कि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मशगूल हो चुके हैं। मतलब टाइम ही नहीं है किसी के लिए, हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई। दिल्ली में तो मैं अमूमन देखती हूँ कि भागम भाग वाली ज़िंदगी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना और अपने आपको भी समझना चाहिए कि इंसान आज के टाइम में बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है, प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में इतना उलझ गया है कि उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं बचता। ठीक है, ज़िंदगी जीने का नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे जिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सर पर हावी कर रखा है। देखिए, जब से मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक कुछ नहीं है जब तक आप हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आपके पास कोई ऐसे इशू नहीं है, कोई ऑर्गन का इशू नहीं है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अपने हॉस्पिटल में, शायद मैंने एक बार और बताया था कि लोगों के पास किडनी नहीं है, लोग तरस रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, एक सांस लेने के लिए। आपके पास ज़िंदगी है, आप एक सांस ले सकते हो, आप चल सकते हो, आप देख सकते हो, आपके पास 2 हाथ हैं, सब है। तो किस चीज़ की परेशानी रहती है? जब आपके पास सब है, अल्लाह का दिया हुआ सब है, आपके पास आपका दिल काम कर रहा है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, आपकी किडनी काम कर रही हैं, क्योंकि लोगों के पास नहीं है, लोग उधार ले रहे हैं, फिर भी लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दैट आई कैन गिव यू, एंड आप उस वक्त अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया, बेहतरीन बनाया, और जो कुछ दिया और जो भी लाइफ दी बहुत बेहतरीन दी। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स है, सब शॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन हेल्थ के साथ चैलेंजेस समटाइम्स शॉर्ट आउट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप एक अच्छी सांस ले पा रहे हैं खुली हवा में, ऑलवेज थैंक्स अल्लाह। और
यस, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आज आपके पास सेहत है, टाइम नहीं है। कल आपके पास टाइम होगा, सेहत नहीं होगी। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए और खुश रहिए ज़िंदगी में। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप हर प्रॉब्लम को में, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ऑलवेज बी हैप्पी, सारी प्रॉब्लम्स हंस के गुजारें। तो अब इसी उम्मीद के साथ स्माइल करते हुए हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। कल नहीं, इंशाल्लाह फिर दूसरे ब्लॉग के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टिल देन।